एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आ रही है और ये स्टोरी इंडियन क्रिकेट टीम के जो 3 बड़े हैं, जो बिग 3 हैं, उनके दरमियान होने वाले एक क्रैश, एक मिनी फाइट या एक कशमकश की है। और इसमें कुछ मीटिंग्स के बारे में भी बताया जा रहा है जो कि जय शाह के साथ भी हुई हैं और उसमें किस पर ज़िम्मेदारी डाली जा रही है न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज़ की डिफीट की। इसके बारे में भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए जो जय शाह हैं, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तैयारी के लिए और इस सीरीज़ के एनालिसिस के लिए कि कहाँ पर क्या गलती हुई, क्यों हम हारे, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की इंडियन क्रिकेट टीम के 3 बड़ों के साथ। उनमें जो एक मीटिंग थी वो कैप्टन रोहित शर्मा के साथ हुई और कैप्टन रोहित शर्मा से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या मसला क्या बना, आप क्यों हारे? तो उन्होंने जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, वो उन्होंने पुअर प्लानिंग पे डाली है। उन्होंने कहा कि हमारा जो टीम का थिंक टैंक है, वो सही तरीके से सिचुएशन को असेस नहीं कर पाया और वो सही तरीके से प्लान नहीं कर पाया। और स्पेसिफिकली उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पर एक बड़ी जो उँगली उठाई, वो हेड कोच गौतम गंभीर पे उठाई और उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर जो हैं, वो सपोर्टिंग रोल प्ले नहीं कर पाए प्लानिंग में, चीज़ों की असेसमेंट में, जो इससे पहले राहुल द्रविड़ प्ले कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनका जो पार्ट था, गौतम गंभीर का जो पार्ट था, वो मिसिंग था और उनकी इस प्लानिंग और इस बुरी असेसमेंट की वजह से हम लोग कंडीशंस को नहीं समझ पाए, हम लोग प्रॉपर प्लेइंग 11 नहीं खिला पाए, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान नहीं कर पाए। तो यूँ समझिए कि रोहित शर्मा ने भी गौतम गंभीर को ही बस के नीचे फेंक दिया है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई जय शाह की, जो दूसरे बड़े हैं, वो अजीत अगरकर के साथ हुई है, जो कि चीफ सिलेक्टर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। और अजीत अगरकर से जब पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि इससे पहले जब हमारी सिलेक्शन हो रही थी, तो उसमें रोहित शर्मा, अजीत अगरकर और राहुल द्रविड़ ये तीनों इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे टीम सिलेक्शन में। बट जब जब से अभी ये सिलेक्शन कमेटी बदली है, यानी अब राहुल द्रविड़ की जगह पर गौतम गंभीर आए हैं हेड कोच, तो उसके बाद गौतम गंभीर ने सिलेक्शन मामला को टेक ओवर कर लिया है। अब वो अपना वीटो पावर यूज कर रहे हैं सिलेक्शन में और जो जितनी भी टीम सिलेक्शन हुई है, या उसमें रोहित शर्मा का रोल है या उसमें गौतम गंभीर का रोल है। तो अजीत अगरकर ने कहा कि मुझे इस मामले में बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है, बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है और सिलेक्शन में मेरा उस तरीके से रोल नहीं रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। तो उन्होंने समहाउ इसमें गौतम गंभीर को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया और रोहित शर्मा को भी। बट मेजोरिटी उन्होंने ये कहा कि जो गौतम गंभीर हैं, सबसे जो बड़ी कॉल्स हैं सिलेक्शन में वो ले रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो इसमें जिम्मेदार ही नहीं हूँ, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं रहा, मुझसे तो कोई इसमें मशवरा ही नहीं किया जा रहा है, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानी जा रही। तो उन्होंने इन दोनों को इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया। फिर जो तीसरे बिग थ्री हैं गौतम गंभीर, उनसे मुलाकात की और जय शाह और गौतम गंभीर की जो दोस्ती है वो आप सब जानते हैं। तो जय शाह ने गौतम गंभीर को सिचुएशन समझाई कि ये चीज़ें हो रही हैं और आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, ना ही कैप्टन और ना ही चीफ सिलेक्टर। तो गौतम गंभीर ने उसमें फिर अपना वर्जन पेश किया और उन्होंने कहा कि अ, जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उसको बैक नहीं किया जा रहा है, मेरे प्लान्स को ना चीफ सेलेक्टर की तरफ से बैक किया जा रहा है, ना रोहित शर्मा की तरफ से बैक किया जा रहा है। और जब कप्तान और चीफ सेलेक्टर एक कोच के प्लान को बैक नहीं करेंगे तो कोच कैसे एग्जीक्यूट कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मैं अगर हेड कोच हूँ तो मैं टीम का शिप का कैप्टन हूँ, तो इस पूरा जितना भी हमारा एक 18-20 लोगों की टीम होती है उसको मैंने लीड करना होता है। तो ये लोग अगर मुझे बैक नहीं करेंगे तो वे चीज़ें रिजल्ट नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये उंगली उठाई कि ये जानबूझ के मुझे फेल करने के लिए ये किया जा रहा है कि मेरे फैसलों को बैक नहीं किया जा रहा, उसको पॉजिटिवली लिया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ये कुछ इस तरह की बातें हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंडियन क्रिकेट टीम का जो ड्रेसिंग रूम है वो रोहित शर्मा की प्रेजेंस में, गौतम गंभीर की प्रेजेंस में उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा जैसे गौतम गंभीर का सूर्या के साथ वर्क कर रहा है, या जैसे गौतम गंभीर के प्रेजेंस ना होने में वर्क कर रहा है। तो ये जो केमिस्ट्री है गंभीर की और रोहित शर्मा की और अजीत अगरकर की, ये केमिस्ट्री कुछ आपस में मैच नहीं हो रही और इसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम का जो एक पॉलिसी है, जो एक अप्रोच है, जो एक स्टाइल है, जो एक डिसीजन पावर है, जो एक पाथ वे है, वो सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, जिसका रिजल्ट फिर आप परफॉर्मेंस की शक्ल में देख रहे हैं।